जय हिंद बच्चों। आज का हमारा सवाल है जेई एडवांस 2020 से। सवाल है सर्कुलर मोशन से और लॉज ऑफ मोशन से, बोल सकते हैं, दोनों से मिक्स है। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट होता है इसमें, तो आई थॉट कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। एंड अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपको पसंद आती है, तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और मेरी प्लेलिस्ट को जाके एक्सप्लोर करें, उसमें बहुत सारा कंटेंट और भी मौजूद है। डिफरेंट टॉपिक्स वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो उन्हें सॉल्व करके अपने नॉलेज को आप और बढ़ाएं और आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लाएं। आगे चलते हैं। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length, initially placed at distance L from one end of the rod. एक रॉड में एक बीड है, एक मोती है ना। रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विद कांस्टेंट एंगुलर एक्लेशन। तो एक रॉड है, उसको कांस्टेंट अल्फा से घुमा रहे हैं ऐसे। उस रॉड में एक मोती है जो एल डिस्टेंस दूर रखा हुआ है। बीड मतलब मोती होता है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू। यहाँ जो फ्रिक्शन है मीन जब मोती उस रॉड पे, धागे पे जब मूव करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन लगेगा उस पर ऑब्वियसली। ग्रेविटी नहीं माननी। टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग, कितनी देर बाद बीड स्लिप करने लग जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा होगा देखेंगे इसको आप। जैसे ये घूमेगा, ये घुमाएंगे अल्फा से, है ना। तो घूमने की वजह से बीड जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा आउटवर्ड, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो बाहर की तरफ इस पे लग रहा होगा ये कुछ फोर्स, इसको आप एफ बोल दें, एफ सी बोल सकते हो, चलो, जिसको बाहर धकेलेगा, है ना। लेकिन जैसे ही धकेलेगा तो फ्रिक्शन पीछे बैठा हुआ है, जो पीछे की तरफ लग रहा होगा इस पे, है ना। तो जब तक फ्रिक्शन ज्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल से, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये मूव नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जो एफ सी है वो जस्ट ग्रेटर देन हो जाएगा फ्रिक्शन से, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। हमको कंडीशन निकालनी क्रिटिकल की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स कि जो एफ सी है वो इक्वल हो जाए फ्रिक्शन के। इस मूवमेंट के बाद वो बीड स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज फोर्स सारी बैलेंस हो चुकी है। जस्ट मूवमेंट, एक मूवमेंट है एक्चुअली। तो जो एफ सी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है। जो रेडियस है उसका, रेडियस उसका एल है, एल डिस्टेंस पे भी है, इसको आप आर पुट कर सकते हैं। एंड फ्रिक्शन जो होता है दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। अब नॉर्मल कितना होगा, यहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं। तो एक्चुअली इसको देखेंगे अगर इस डायग्राम को अच्छे से आप, तो ये ऐसे घूम रहा है ना। तो जो ये मोती होगा ना, ये एक्चुअली ऐसे चिपका होगा इस वाले दीवार से, इस वाली दीवार से, बिकॉज इसको एक्चुअली ऐसे घूम रहा है मोती, है ना। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा इसको, कि ऐसे ये घूम रहा है ना इस मोशन में। तो इसको इस तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा, ये प्लेन के अंदर है, इनवर्ड है, ये अनसाइड अंदर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा इस पे, इस कॉन्टेक्ट की वजह से ये चिपका होगा ये, है ना। तो इस मोती पे एक वो नॉर्मल एग्जर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से बीड अंदर जाएगा। अगर मैं बीड की बात करूँ तो नॉर्मल प्लेन के अंदर होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट है वहां पे, है ना। ये नॉर्मल है बिकॉज जो नॉर्मल ऊपर लगता है ना, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड, ये प्लेन के अंदर है, ये इनसाइड प्लेन है। आप सोचने की कोशिश करें, बिकॉज ये ऐसे घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जो नॉर्मल ये लगता है वो अलग नॉर्मल है, वो तो ग्रेविटी की वजह से होता है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो ग्रेविटी नहीं है, वो नॉर्मल भी नहीं है, तो सिर्फ ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल की अगर बात करें तो ये एक्चुअली इसके सर्कुलर मोशन में, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है बीड, है ना, तो इसकी सर्कुलर मोशन में एक्चुअली टेंजेंशियल है, वो अंदर की तरफ है, टेंजेंट है वो, है ना। तो दिस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, जो उसका उस तरफ है टेंजेंशियल। बिकॉज दो एक्सलेशन होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल होता है, और टेंजेंशियल, टेंजेंट ये है। तो जो एम ए टी होता है दैट इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा। तो ये नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा। सो म्यू इक्वल टू आर, म्यू एन। ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस समय, ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, तो इसको पुट कर लेते हैं, म्यू इंटू आर इंटू अल्फा। अब ओमेगा निकालना, ओमेगा कितना होगा। ठीक है, तो ओमेगा को लगा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट स्टार्टिंग जीरो मान लेते हैं, अल्फा टी, फिर टी टाइम बाद इतना ओमेगा हो जाएगा इसका फ्रिक्शन। एम ए टी पुट किया था, मास भी आएगा, तो एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, आर इक्वल टू म्यू आर, आर से आर भी कट गया,
है ना। तो टी निकल के आया म्यू, एक अल्फा से अल्फा कट गया बाय अल्फा स्क्वायर। सो टी इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन का ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, आप उसको सोच के देखें, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। तो आई हैव ट्राइड कि मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं अच्छे से, जो मैंने पूरी कोशिश करी। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।